हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ट्विन फ्लेम्स क्यों मिलते हैं, या कहें कि ट्विन फ्लेम्स का इस धरती पर आना क्यों होता है। हालांकि जिस प्रकार ये कहा जाता है कि बहुत से ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते और उन्हें एक और जन्म लेना पड़ता है। लेकिन बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जो इस 3D प्लेनेट पर अपने ट्विन से मिलते हैं, क्योंकि उनका मिलना डिवाइन टाइम के अनुसार होता है और वो मिलते नहीं बल्कि मिलवाए जाते हैं डिवाइन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन प्लान काम कर रहा होता है। और आपका ट्विन आपके जीवन में जब आता है तो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। एक रियल लाइफ को आप जीते हैं और उस वक्त कौन कौन सी बातें होती है, आखिर आपके ट्विन का आपकी लाइफ में आना क्यों होता है, ट्विन फ्लेम्स क्यों मिलाए जाते हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है अवेकनिंग के लिए। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है और ये डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमनाइन शिव शक्ति के रूप में दिखाई देती है। और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि एक इनर वर्क करेगा और दूसरा कर्मा अकाउंट क्लियर करेगा। लेकिन इनके बीच यही बातें होती है कि एक सोल दूसरे को जागृत करने का प्रयास करेगा। जब वो इस धरती पर आते हैं तो उसे भूल जाते हैं, क्योंकि 3D के लेयर्स की वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं। लेकिन जब उनकी सहभागी आत्मा उनके जीवन में प्रवेश करती है और वो एक दूसरे को मिरर करना शुरू करते हैं, तब रनर चेजर का गेम शुरू होता है, अवेकनिंग शुरू होती है। तो इस प्रकार एक आत्मा दूसरी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करती है। सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इस धरती पर आकर अपने रियल फॉर्म में आना, इसी के लिए ट्विन फ्लेम्स आए हैं। हालांकि जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके वो आए हैं उसके विषय में वो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और 3D के लेयर्स जब निकलनी शुरू होती है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि इस जर्नी में बहुत तकलीफ़ है, बहुत संघर्ष है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, क्योंकि जो 3D की लेयर्स होती है जिसमें आपके वुंड्स, ब्लॉकेजेस, डार्कनेस, इन सब को क्लियर करना पड़ता है। और जैसे जैसे ये क्लियर होते जाते हैं वैसे वैसे वो व्यक्ति अपने रियल फॉर्म में आता जाता है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। जब आप इनर वर्क करते हुए अपने रियल फॉर्म में आते हैं, अपने शुद्धतम रूप में आते हैं, वही आपकी एक नई पहचान होती है। तो ये जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है जिसमें आपका ट्विन आपको आपके रियल फॉर्म में लाने के लिए ही आता है। और अवेकनिंग के द्वारा ही आप अपने रियल फॉर्म में आ पाते हैं, खुद को जान पाते हैं, पहचान पाते हैं और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। थर्ड है हीलिंग के लिए। ट्विन फ्लेम्स जब इस धरती पर आते हैं तो उनमें बहुत से ब्लॉकेजेस होते हैं, वुंड्स होते हैं और ये सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। ये पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं और इस लाइफ के भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जब आप अस्वस्थ होते हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, उस वक्त आपकी लाइफ में आपका ट्रू ट्विन प्रवेश करता है और उसकी एनर्जी से आप हील हो जाते हैं। वो आपको हीलिंग देने के लिए आता है। जब आपकी अवेकनिंग होती है, आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं, हर्ट करते हैं, उस वक्त आप इनर वर्क की ओर जाते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं और इसके द्वारा खुद को हील करते हैं। जब आप खुद को हील करते हैं तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है
कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। और ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, क्योंकि बहुत से ट्विन फ्लेम्स बहुत बड़े बड़े हीलर बनकर निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप अपने आप को हील न कर लो तब तक दूसरों को हील नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरों के दर्द को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने दर्द को दूर करें, खुद को हील करें। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आपका ट्विन जाता है तो उस वक्त आपको खुद को हील करने की ज़रूरत होती है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे हीलर माने जाते हैं, जो खुद के लिए भी एक हीलर होते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कर्मा क्लिनजिंग। आपके ट्विन का आना आपकी लाइफ में ये एक प्रकार से कर्मा क्लिनजिंग के लिए भी होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेज लेकर आते हैं और इस लाइफ में भी यदि कर्मा क्रिएट हो गया तो वो भी ऐड हो जाते हैं। अब इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और उसे पूरा करने के लिए कर्मा क्लिनजिंग ज़रूरी होती है। तो जब आपकी अवेकनिंग होती है तो उस वक्त एक एक पड़ाव में आप जब चिल्लाते हैं तकलीफ़ में कि इस जर्नी में बहुत दर्द है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उस वक्त आपकी एक एक लेयर्स जो निकलनी शुरू होती है और ये कर्मा क्लिनजिंग है। जब इस प्रकार की क्लिनजिंग होती है तो आपका एक शुद्धतम रूप सामने आता है। पुराने कर्मा बैगेज या इस लाइफ के कर्मा वो सारे क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का बंधन ही है जिसकी वजह से आत्मा बार बार इस धरती पर आती है। और यदि कर्मों के बंधन को ही तोड़ दिया जाए तो फिर आत्मा इस धरती पर आएगी ही नहीं, उसे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो इसीलिए कर्मा क्लिनजिंग करवाने के लिए भी आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है। फिफ्थ पॉइंट है लर्निंग के लिए। इस संसार में हर सोल लर्निंग के लिए आई है, किसी न किसी उद्देश्य से आई है और इसके द्वारा वो अनुभव प्राप्त करती है, जिससे वो अपने जीवन को समझ पाती है और दूसरों को ये बता पाती है कि ये जीवन कैसा है। ट्विन फ्लेम्स के जीवन में जब उसका पार्टनर, उसका ट्विन प्रवेश करता है तो वो भी लर्निंग के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसे सीखने की ज़रूरत है। विशेषकर जब आपका ट्विन आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि आपके सामने एक आईना हो और आप अपने आप को उसमें देख रहे हों, और उसके बाद बहुत सी ऐसी कमियां और कमजोरियां बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ईगो, एंगर, जेलसी और तमाम प्रकार की अशुद्धियां, और इसको ही क्लियर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप इसे पूरी रीति से क्लियर कर पाएंगे तो आप अपने शुद्धतम रूप में होंगे। रनर चेजर का गेम भी इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका ट्विन आपको आईना दिखाता है, आपकी कमजोरियों को बाहर लाता है और रन करता है। और इसका मतलब यही है कि वह आपको लर्न कर रहा है कि आपको खुद की कमियों और कमजोरियों को दूर करने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। 6 पॉइंट है अनकंडीशनल लव सिखाने। आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है आपको अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए, क्योंकि वो स्वयं प्रेम का एक रूप होता है। आप भी प्रेम के एक रूप होते हैं, और जब आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उस दिव्य प्रेम को पहली बार रूबरू महसूस करते हैं। इसीलिए इस प्रेम के प्रति इतनी दीवानगी होती है, क्योंकि ये ईश्वर का दिव्य प्रेम है। लेकिन जब आपका ट्विन आपसे मिलता है तो आप दोनों अनकंडीशनल लव में होते हैं, निस्वार्थ प्रेम में होते हैं, क्योंकि यही डिवाइन का स्वभाव है, जिसमें कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शर्त नहीं। लेकिन जैसे ही इस प्रेम का रूप बदलता है, जैसे ही डिज़ायर आ गई, डिमांड आ गई, वो भागने लगता है। आपका ट्विन रन करने लगता है और आपको ये लगता है कि वो क्यों रन कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि उस शुद्धतम प्रेम का रूप ही बदल गया है।
अगर उसका रूप नहीं बदलता, यदि वो अपने शुद्धतम रूप में रहता, उसमें कोई शर्त नहीं होती, उसमें कोई समझौता नहीं होता, वो निस्वार्थ होता, उसमें कोई डिमांड नहीं होती, तो वो हमेशा वैसे ही रहता और आपके ट्विन कभी भी रन नहीं करते। लेकिन जैसे ही डिज़ायर आती है कि वो मेरा हो जाए, मुझे कमिटमेंट दे, मुझे अपनाए, आप सामने वाले से उसे चाहने लगते हैं, वैसे ही प्रेम का रूप बिगड़ जाता है और वो भागते हैं। तो आपका ट्विन आपको अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए आता है। जब आप खुद पर काम करते हैं तो उस दिव्य प्रेम को समझ पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि आप स्वयं एक प्रेम के रूप हैं और ईश्वर ने आपसे निस्वार्थ प्रेम किया है। और जब आप उस प्रेम को समझ पाते हैं तो आप ईश्वर से अनकंडीशनल लव करते हैं, अपने ट्विन से अनकंडीशनल लव करते हैं, या अपने जीवन से जुड़े हुए उन समस्त लोगों से अनकंडीशनल लव करते हैं। इस प्रकार आपका ट्विन आपको अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए 7वां पॉइंट है सेल्फ लव सिखाने। आप खुद से कितना प्यार करते हैं, यही प्रश्न करते हैं आपके ट्विन। सेल्फ लव का मतलब है खुद से प्यार करना। लेकिन जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं, दीवानों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो आपका एक ही प्रश्न होता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे प्यार को समझा क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बातें वो आपसे कह जाते हैं उन्हें आप समझ ही नहीं पाते। उनका कहना ही यही होता है कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम खुद से प्यार करोगी तो मुझसे प्यार करोगी। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना प्यार खुद से करो। जितनी वैल्यू तुम मेरी करती हो उतनी वैल्यू खुद की करो। जब तुम खुद से प्यार करोगी, खुद का सम्मान करोगी, खुद को समय दोगी, तो प्रेम से परिपूर्ण हो जाओगी। खुद को समय दो, सजो, श्रृंगार करो, खुश रहो, जीवन के मूल्य को समझो, प्यार को बांटो। लेकिन यहाँ पर आप हमेशा सामने वाले से प्यार चाहते हैं। और सेल्फ लव ये कहता है कि प्यार आपको स्वयं अपने आप को देना है, अपनी वैल्यू करनी है, अपने आप को सम्मान देना है। क्योंकि आपका ट्विन या डिवाइन वो दोनों आपके भीतर ही हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो डिवाइन से प्यार करते हैं, अपने ट्विन से प्यार करते हैं। तो इस प्रकार जो कुछ आप सामने वाले से चाहते हैं उसे आपको खुद को देना है। इससे वो सारी चीज़ें आपको सामने से मिलनी शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो दुनिया के लोग हो या आपका ट्विन। तो इस प्रकार आपका ट्विन आपको सेल्फ लव सिखाता है। 8वां पॉइंट है हायर डायमेंशन रेस करना। आप स्वयं भी नहीं जानते कि आप कितने हायर लेवल के सोल हैं। जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है तो आप दोनों की कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है। आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। इसी वजह से आप बहुत सी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब आप खुद पर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो उस वक्त आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं और दुनियावी चीज़ें जिसमें मनी, जॉब, सर्विस, अपने करियर के क्षेत्र में जो कुछ भी आप पाना चाहें आप उसे पा लेते हैं। आपका ट्विन ही आपको ये बताता है कि आप एक हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, क्योंकि इसके द्वारा आप बहुत सी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं और हायर डायमेंशन रेस कर पाते हैं। 9वां पॉइंट है डिवाइन से मिलवाने। आपके ट्विन का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो आपको डिवाइन से मिलवा देते हैं। आपके ट्विन के जाने के बाद जब आप उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी मुलाकात होती है डिवाइन से, और डिवाइन ही आपको वो सारे साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं इस जर्नी के विषय में और आपके ट्विन के साथ उस कनेक्शन के विषय में। तब आपके मन में जो प्रश्न चल रहा होता है उसका उत्तर आपको मिल पाता है। उस वक्त आपको ये पता चलता है कि इस जर्नी को पूरा करने के लिए खुद पर काम करना ज़रूरी है।
इनर वर्क, ध्यान, मेडिटेशन, साधना करनी ज़रूरी है। और जब आप इसमें लग जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं। वही है जब आप डिवाइन में एक हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का मेल, आप डिवाइन से मिलते हैं। और ये ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि आपका ट्विन आपको डिवाइन से मिलवा देता है। 10th पॉइंट है उद्देश्य या सोल पर्पस तक पहुंचाना। आपके डिवाइन से सोल मर्जिंग के बाद आपको अपने उद्देश्य व सोल पर्पस का पता चलता है, क्योंकि यहीं पर आपके 5D के DM से भी आपकी सोल मर्जिंग होती है। ये वो निर्णायक क्षेत्र है जहाँ पर आप ये जानते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है। जब आपकी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, वो जान जाती है कि वो इस दुनिया में क्यों आई है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो आपका ट्विन करता है। वही है जो आपको आपके उद्देश्य, आपके सोल पर्पस तक। 11th पॉइंट है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जब आप डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं और अपने सोल पर्पस के क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं, तो वही आपके लिए मोक्ष है। क्योंकि जब एक आत्मा ये जान लेती है कि वो इस धरती पर क्यों आई है, उसका उद्देश्य क्या है, और वो उस कार्य में लग जाती है, मदर अर्थ को सर्व करने लगती है, उसके कार्य से बहुतों का भला होता है, समाज का, समाज के लोगों का, दुनिया का, प्रकृति, जीव जंतुओं के लिए, तो इसके द्वारा आपका जीवन सफल हो जाता है, यानी कि आपको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने वाला आपका ट्विन ही होता है, क्योंकि उसी के आने से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। आप खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं और अपने रियल फॉर्म में आते हैं। आप अपने उद्देश्य को जान पाते हैं। तो इस प्रकार आपका ट्विन आपको मोक्ष प्राप्ति तक ले जाने के लिए ही आता है। वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपके मोक्ष के लिए। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं, आपका खुद पर काम करना, खुद को हील करना, बैलेंस करना, कंप्लीट करना, अनकंडीशनल लव को समझना, प्रेम को समझकर दूसरों को बांटना, अपने ट्विन से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना, ईश्वर से प्यार करना, अपने उद्देश्य को समझना, उस पर कार्य करना, अपने उद्देश्य से जुड़कर बहुतों के लिए भलाई के कार्य करना, इस प्रकार मदर अर्थ को सर्व करना, और यहाँ पर आपका जीवन सफल हो जाता है। आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, यही मोक्ष है। तो आपका ट्विन आपके जीवन में क्या कुछ कर जाता है, इसे सोचने की ज़रूरत है कि जो कुछ वो कर जाता है वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका हिस्सा है, आपकी सोल का आधा हिस्सा है। इसीलिए क्योंकि वो आपकी अवेकनिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यदि पॉजिटिव वे में चलकर आप अपनी जर्नी को पूरा करते हैं, तो इसमें आपके ट्विन का बहुत बड़ा रोल है कि आप अपनी जर्नी को पूरा कर पाते हैं, आप खुद से जुड़ पाते हैं। तो प्रियो, इस प्रकार ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं। उनके मिलने का अपना एक कारण होता है, उद्देश्य होता है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।